पांचवें क्वेश्चन को हल करते हैं। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा है कि f डिफाइंड जेड टू जेड है। जेड आप जैसा कि जानते होंगे कि जेड एक पूर्णांक संख्या है, और यहाँ पर ये लिखा है कि g डिफाइंड जेड टू जेड। यानी कहने का मतलब ये है कि f एक फंक्शन है, एक फलन है, तथा g एक फलन है। इन दोनों में जो भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्याओं से ली गई है। पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब आपको कुछ दे रखा है, f बराबर दे रखा है, कुछ समीकरण है, कह रहा है कि मंझला कोष्टक x का में एक्स स्क्वायर सच दैट x बिलोंग z, और g बराबर आपको दे रखा है मंझला कोष्टक x कामा मॉड x स्क्वायर कोष्टक बंद और सच दैट x बिलोंग z, राइट। और हमको सिद्ध करने के लिए दे रखा है कि भैया बताइए कि f इज इक्वल 0, f इज इक्वल g, अर्थात f बराबर है g के। ये हमको सिद्ध करना, तो चलते हैं सिंपल शब्दों में इसको सिद्ध करते हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलते हैं। तो देखो हम सोच रहे हैं सबसे पहले हम क्या है कि इसको लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस समीकरण को लेते हैं, क्या कर रहा है, f इज इक्वल यानी कि f बराबर f इज इक्वल छोटा कोष्टक x कामा x सच दैट x बिलोंग z, ओके। z एक पूर्णांक संख्या है, तो यानी कि x के जितने भी अवयव हैं आपके इस फंक्शन में, जितने भी अवयव हैं वो सभी अवयव z से बिलोंग कर रहे हैं। बोले तो सभी अवयव आपके पूर्णांक संख्याओं से ही होंगे, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं भाई, पूर्णांक संख्याओं से होगी, अच्छी बात है। अब आप जरा ये बताइए, ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, ये बोले तो ये जैसा कि अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस जो शर्त हमको दे रखी है इस शर्त के अनुसार इस समुच्चय को तोड़ते हैं तथा देखते हैं कि प्रतिबिंब किन किन संख्याओं से बन रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर, यदि हम एक्स की जगह एक रखें तो क्या होगा कि हमारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, एक ही तो आएगा। एक्स की जगह एक रखने से प्रतिबिंब एक बनेगा, और वैसे ही एक्स की जगह यदि हम 2 रखें तो 4 आएगा, वैसे ही एक्स की जगह यदि हम 3 रखें तो 9 आएगा, ठीक है। वैसे यदि हम x की जगह -1 रखें तो भी प्लस का आएगा, क्योंकि भाई स्क्वायर है तो आप माइनस की संख्या रखें या प्लस की संख्या रखें, आपको प्लस की संख्या यानी कि धन की संख्या ही प्राप्त होगी। ऐसे ही ये कुछ करके ऐसे जाता रहेगा, ठीक है, ऐसे जाता रहेगा, क्योंकि इधर क्या है एक्स स्क्वायर है, राइट, एक्स स्क्वायर है। और एक्स स्क्वायर में यदि हम कोई भी अवयव ले रहे हैं, पूर्णांक संख्या से कोई भी अवयव ले रहे हैं, तो वो रिटर्न में हमको पूर्णांक संख्या का अवयव ही मिल रहा है, एक नेचुरल नंबर ही हमको मिल रही है। समझ में आया कि नहीं आया, पूर्णांक संख्या का अवयव ही रिटर्न में मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा ठीक है, ओके। अब जरा एक बार इस सीरीज को देखते हैं, जी बराबर, तो यदि हमको जिसको हम कुछ ऐसे कुछ कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं जी बराबर, क्योंकि बार बार लिखने में फिर वो डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन आपको समझ में थोड़ा कम आ सकता है, ठीक है। सच दैट एक्स बिलोंग जेड, राइट। देखो इसके अनुसार ये मॉड लगा है, तो आप तो जानते होंगे कि मॉड के अंदर यदि कोई भी संख्या होती है तो वो अगर माइनस की है मॉड के अंदर, इसको मॉड बोलते हैं। क्लास 9th में यदि आप जाएंगे चैप्टर 1 में, तो उसमें आपका पूर्णांक संबंधी चैप्टर है, संख्या पद्धति से संबंधित है, संख्या नंबर सिस्टम, तो उसमें इसको मापांक पढ़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको मॉड पढ़ेंगे, हालांकि मॉड ही पढ़ते हैं इसको। यदि इसके अंदर कोई माइनस की संख्या है तो वो बाहर आएगी प्लस की, और यदि ये मॉड की खासियत होती है कि मॉड के अंदर यदि कोई भी माइनस की संख्या है वो आपकी बाहर प्लस की आएगी, यदि कोई भी प्लस की संख्या है तो आपकी प्लस की आएगी। यानी कि हम देखें तो दोनों स्थिति में, चाहे माइनस की संख्या हो चाहे प्लस की संख्या हो, बाहर उसे प्लस की संख्या ही आना है, ठीक है। अब वैसे ऊपर स्क्वायर भी लगा है, लगा भी नहीं होता तो भी क्या है कि प्लस की ही आती है। एक्स का कोई भी माइनस का मान रखेंगे तो भी प्लस की आएगी, लेकिन स्क्वायर लगा है, ना लगा होता तो भी, ठीक है। तो जैसे कि हम इधर करते हैं, यदि हम एक्स का मान 1 रखते हैं तो स्क्वायर होगा वो 1 आएगा, ओके। 2 रखें तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, राइट। अब देखो इधर माइनस का यदि 1 रखते हैं तो वैसे भी यदि स्क्वायर ना लगा होता तो इधर प्लस का 1 आ जाता, लेकिन स्क्वायर लगा है तो भी प्लस का ही होगा। इधर यदि हम इधर मॉड के अंदर ऊपर स्क्वायर ना लगा होता तो माइनस का 2 रखते तो रिटर्न में हमको 2 आ जाता, प्लस का मिल जाता 2, लेकिन स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साथ में, तो आपका 4 आ जाएगा, राइट। ऐसे ही कुछ ऐसे चलता रहेगा हमारा सिस्टम। अब हमको देखना है
कि ये जो हमको दे रखा है सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि बताइए जी बराबर एक्स के जी बराबर एफ है या नहीं है। तो देखिए कोई भी आप मैच कीजिए, सभी आपके अवयव एलिमेंट मैच हो रहे हैं। एक्स के अवयव मैच कीजिए, वाई के अवयव मैच कीजिए, एक्स के अवयव वाई के अवयव, ये सभी अवयव आपके मैच हो रहे हैं, आप स्वयं कर सकते हैं। तो जब अवयव मैच हो रहे हैं यानी दोनों फलनों का जो प्रतिबिंब है वो सेम सेम बन रहा है और सेम सेम संख्याओं से बन रहा है, सेम सेम स्थिति से भी बन रहा है, इन उसी तरह बन रहा है, उसी संख्या से बन रहा है। तो अच्छा आप ये बताइए कि जब सेम स्थिति है, सेम अवयव हैं, सेम संख्या से प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब बनाने वाली संख्या सेम, दोनों प्रतिबिंब बनने वाली संख्या सेम, तो फिर ये जो फलन सेम नहीं होगा, बोलो फलन सेम नहीं होगा। ओके, यही हमारा भी जानते हैं कि आपको वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसको कह रहा है कि आर बराबर में मंझला कोष्ठक लिए, मंझला कोष्ठक से बनता नहीं तो ऐसे ऐसे कर देते हैं, लहरा देते हैं, आपसे बनता होगा तो आप अच्छे से बना लीजिएगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो एक्स कामा वाई सच डैट, इसे मॉड भी बोल देते हैं, सच डैट मॉड उसको बोलते हैं, इसको कहाँ से बोलेंगे, सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स कामा एक्स बिलोंग एन, मंझला कोष्ठक ऑफ है। इसके बाद कह रहे हैं कि भैया ये हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं, ये आपका समीकरण, ध्यान से देखना ये समीकरण को। कह रहा है कि आर का आप प्रांत ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए तथा सह प्रांत कीजिए। चलते हैं सिंपल तरीके से इसको हल करने के लिए, ठीक है। तो इसका प्रांत कैसे ज्ञात होगा देखते हैं। तो पहले हम क्या है कि जो हमको दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है भैया, यहाँ पर क्या होगा, दिया है, क्या होगा, दिया है, क्या दिया है, ये हमको दिया है, हल डाल कर लिखेंगे ना, हल डालेंगे इधर, कह देंगे भैया ये हमको दिया है, अच्छा दिया है तो दिया, हाँ कामा एक्स बिलोंग एन, एन क्या है, एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याओं को बच्चों हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी बताया था, यदि आप संख्याओं के प्रकारों को अच्छे तरीके से पढ़ा हो, हमने पढ़ा रखा है, तो उसमें हमने ये भी बताया था कि कैपिटल एन जो होता है उससे हम पूर्णांक संख्याओं को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम प्राकृत संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए पूर्णांक संख्याओं को अधिकतर हम जड़ से ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इधर देखिए, आप ये बताइए कि ये जो आपकी कंडीशन सामने रखी, इस कंडीशन को यदि हम लें, यदि हम x का मान 1 रखते हैं, ठीक है, तो इधर 2 यानी कि y का मान 2 आ जाएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर 2 रखते हैं x का मान, तो प्रतिबिंब बनेगा आपका यानी कि 4 आ जाएगा रिटर्न में, आएगा कि नहीं आएगा। यदि हम इधर 3 रखते हैं, क्या रखते हैं 3, तो आपका आ जाएगा 6। यदि हम माइनस का कुछ रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, माइनस का रख रहे हैं, माइनस का इधर रख देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही आपका, ऐसे ही रिटर्न आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए सब पूर्णांक संख्या है आपकी, है कि नहीं पूर्णांक संख्या, इतना ही हमको करना था, अब हमको देखना है। अब इसमें से क्या होगा, प्रांत अब हमको ज्ञात करना है। अब ये समस्या की एक बात हो गई, समस्या की बात क्या है कि हम कहाँ तक मान रखें x के, ये तो प्रतिबिंब बन है, देखो x का मान 1 रखा प्रतिबिंब बन गया, 2 रखा वो भी बन गया, 3 रखा वो भी प्रतिबिंब बन गया, माइनस की कोई संख्या रख रहे हैं तो उसका भी प्रतिबिंब बन रहा है, ये तो प्रतिबिंब बनता ही चला जाएगा, तो प्रांत तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रांत है यानी कि x का मान है वो एक नेचुरल नंबर है कि नहीं। अब आप ये मत कह दीजिए कि भैया माइनस एक नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो एक प्राकृत है या फिर पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या तो है, तो वास्तविक संख्या है। या फिर हम आप चाहें तो इधर माइनस ना रखें, लेकिन आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि भाई माइनस क्यों नहीं ले सकती, इसलिए हमने माइनस भी ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रांत आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन के अंदर तो सभी संख्याएं आ जाएंगी, दुनियादारी की सभी संख्या आ जाएंगी, इन्फिनिटी तक की आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने एन रख लिया। कहाँ तक भाई, प्रतिबिंब बनाते बनाते ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे। अब परिसर की बात करते हैं, परिसर। तो परिसर हम लिख देते हैं कि भैया देखो आपका 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, माइनस का 2, ऐसे ही बढ़ता रहा है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, परिसर लिख देंगे। अब बोलेंगे परिसर जी आप परिसर क्यों नहीं किसी दूसरे रूप में लिख सकते, जैसे हमने प्रांत को लिखा, तो परिसर को इसलिए नहीं लिख सकते। देखो परिसर को लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि लिख नहीं सकते हैं, लेकिन यदि इस तरह रखेंगे तो ज़्यादा कुछ बेहतरीन लगता है, अच्छा लगता, बस इतना है। और आप चाहें तो इसको आर से परिभाषित कर सकते हैं या लिख सकते हैं, कोई बात की बात नहीं है। सह प्रांत क्या कहते हैं, अच्छा सह प्रांत में क्या हो जाएगा, प्रांत में जो अवयव आपके प्रतिबिंब बना रहे हैं वो भी, और जो नहीं बना रहे हैं वो भी
सभी अवयव आपके सह प्रांत के अंदर आएंगे, तो सभी अवयव आएंगे, तो सभी अवयव आपके हैं, यानी कि इसको n से प्रदर्शित करेंगे कि नहीं करेंगे, सभी अवयव यानी सभी संख्या। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि प्रांत को हमने n से क्यों नहीं परिभाषित किया। ये प्रांत, ये परिसर में जो हमने लिखा है, संख्याएं लिखी है, परिसर की जगह हमने n क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये परिसर का मतलब होता है जो जो संख्याएं प्रतिबिंब बना नहीं रही, जो जो संख्याएं प्रतिबिंब बन जा रहा है, जिन जिन अवयवों का। तो इनमें से कुछ ऐसे भी अवयव हो सकते हैं जिनका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यदि हम n रख देंगे इधर पर, तो इसका मतलब हुआ कि सभी संख्याओं का प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये तो परिसर में रॉन्ग हो जाएगा ना, हमें थोड़ा ना पता है कि सभी संख्याओं का प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसलिए हम इधर नहीं रखेंगे। लेकिन जो आपका सह प्रांत की बात है, तो सह प्रांत में क्या है कि सभी संख्याएं आएंगी, प्रतिबिंब बने ये चाहे ना बने, तो सभी संख्या यानी कि दोनों पक्षों को हमें दिखाना है कि दोनों पक्षों की जो वैल्यू है वो बराबर होगी। बस ये लिखने में अलग अलग लग रहा है आपको, ये हमको सिद्ध करना है। तो करते हैं सिद्ध, एकदम सिंपल तथा साधारण शब्दों के साथ चलते हैं। तो अच्छा आप ये देखिए कि ये जो x है x की नहीं है, तो x आपका tan की जगह रखा है कि नहीं रखा, tan की जगह रखा है। नहीं आपको समझ में आ रहा तो पहले हम हल डालते हैं, हल डाल करके ये पहले उतार लेते हैं हम, ऐसे कर लेते हैं tan देखो ऐसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जल्दी जल्दी में ऐसे बन जाता है। आप ये मत समझ लीजिए कि TOM लिख दिया, कुछ और है। तो देखो x की जगह हमारा इसका मान है कि नहीं है कि नहीं है, फाई तो अलग हो गया ना, फाई अलग आपको मल्टीप्लाई में दे रखा है। x का मान क्या है, tan x है ना। तो इधर हम क्या करें, पहले हम इसका बाएं पक्ष ले लेते हैं। इधर लिखना भी तो पड़ेगा ना, या ऐसे सीधा हल करने लगेंगे कि भैया ये हो गया, बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष, देखो पक्ष गलत थोड़ा सा लिख गया है, कोई बात नहीं, आप सुधार लीजिएगा। पक्ष, तो दाएं पक्ष में क्या है कि ये है भैया हमारा, देखिए x बराबर आपको दिया है tan x, फाई की जगह तो कुछ नहीं है, फाई की वैल्यू कुछ नहीं है हमारे पास। देखो x की जगह आपको हो गया tan x, ओके। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो गया, कोई दिक्कत, ओके इतना। अब आपको एक सूत्र याद रखना होगा, यहाँ पर कर देते हैं एक सूत्र को, क्योंकि हमारा आपने पढ़ा होगा कि माइनस का tan थीटा या x कर सकते हैं, बराबर आपका होता है माइनस का tan, या फिर यूं कहें, या फिर आपको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है tan x। अब आप कह देंगे इसमें अंतर क्या है अंतर? तो अंतर बबुआ ये है कि देखो इसमें क्या है आपका, ये जो हिस्सा है ये आपका माइनस है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला माइनस है, क्योंकि x तो माइनस करेंगे ना कि tan को पूरा माइनस कर देंगे। तो जो आपका ये वाला हिस्सा है, ये वाला सूत्र, एक सूत्र होता है जिसमें कहता है कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा, ओके, कोई कंफ्यूजन, ये सूत्र होता है आपका। या आपने जो है उसमें क्लास 10th में पढ़ा भी होगा, हमने पढ़ा भी रखा है कि tan थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपका, कितना होता है, कॉट तो होता है ना, कॉट थीटा होता है। तो वही आपका यहाँ पर आ गया, ज़्यादा आपको कुछ समझने की बात नहीं है, बस इतना याद रखिए कि tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का tan थीटा, बस इतना ही समझना है आपको, कुछ नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बेचारा, बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये इधर रखा है तो सीधा सीधा इधर ही रख देते हैं, अच्छा रहेगा, हैं कहेगा उधर रख रहे हैं भाई, इधर ही रख देते हैं, ओके। ये आ गया, इतना आपका आया। अब चलते हैं एक बार बायां पक्ष की ओर, क्या की ओर चलते हैं बाबू, दायां पक्ष की ओर चलते हैं। तो दायां पक्ष क्या होता है, जी, दायां पक्ष में आपका दे रखा है माइनस का 5x, ओके। तो देखो x की जगह आप माइनस का 5 होगा, x की जगह आपका tan x हो जाएगा। ये तो पहले से माइनस बस रखना था, तो पहले से आ गया, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा। अच्छा दो लिखा है, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी, अच्छा चलो पास में लिख देते हैं, अब कोई दिक्कत है। देखो अब आप जरा इसको गौर कीजिए और इसको गौर कीजिए, क्या दोनों बराबर हो रहे हैं, कि नहीं बराबर हो रहे हैं। तो आप इधर लिख सकते हैं कि माइनस का tan x इज इक्वल टू माइनस 5 tan x, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इधर लिख देंगे आपको कि 5 माइनस एक्स बराबर आपका tan, यहाँ पे गलती हो गई,
माइनस का 5x। ओके, ये क्या हो गया भैया आपका, प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड हिंदी में लिखेंगे तो इति सिद्धम, क्या लिखेंगे भैया, इति सी। जय हिंद प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं। यानी